नाज़रीन करام अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FB मल्टी फेयर TV की जानब से अब्दुल बासित आपकी खिदमत में हाज़िर है। आपकी खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम और खुश आमदीद। नाज़रीन, आपको पता है कि ईरान और इसराइल जो है एक दूसरे के ऊपर शदुम्मत से अटैक कर रहे हैं और एक तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स जा रहे हैं और दूसरी तरफ से जो हैं वो इसराइली तैयारे जो हैं वो ईरान की फ़िज़ा में आके बमबारी कर रहे हैं और दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और एक दूसरे की एटमी तनसीबात जो हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। जंग जो है अभी फ़िलहाल ख़त्म होती नज़र नहीं आती। उसकी वजह यह है कि इसराइल को बड़ी ताकतों की पुष्टनाई हासिल है, जिसमें अमेरिका और अब यूके भी शामिल होगी। सबसे तशवीशनाक बात यह है कि अमेरिका ने 20,000 मिसाइल्स जो हैं वो यूक्रेन से रीलोकेट कर दिए हैं मशरिक़ वस्ता में और इसराइल की मदद के लिए। अगरचे उसने ये कहा है कि हमने अपने लोगों की इस खित्ते में हिफाजत के लिए ये एक कदम उठाया है, लेकिन इससे महसूस ही होता है कि जो पुतिन और ट्रंप जो है इनमें जो एक दिन पहले टेलीफोन पे जो गुफ्तगू हुई है और जिसके बाद ये बताया गया कि दोनों ये चाह रहे हैं कि इसराइल और ईरान की जंग बंद हो, इसमें ट्रंप ने जो है वो शर्त लगा दी थी कि तुम पहले आप यूक्रेन में जंग बंद करो, उसके बाद फिर हम इस बारे में सोचेंगे। मेरा ख्याल है कि पुतिन और ट्रंप में जो है ये शायद मुआहदा तय पा चुका हो कि वो यूक्रेन पे अब जो है अपने अटैक कम कर दे और वहाँ से जो है ये मिसाइल जो हैं चूँकि उधर शिफ्ट इसलिए कर दिए गए हैं क्योंकि ये बयान आज सुबह यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है बेलजिंस्की यहाँ से रिलोकेट मशरिक़ वस्ता में कर दिए गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें किस कदर शिद्दत जो है जंग में आ सकती है। और दूसरी तरफ जो है बरतानिया ने अपना एक बहरी रवाना कर दिया और उसको ईरान ने उनको वापस जाने पर मजबूर कर दिया है। धमकी दी थी कि हम इसको आगे नहीं गुजरने देंगे और ये अपना रास्ता तब्दील कर, लिहाजा वो अपना रास्ता तब्दील करके चला गया। ऐसे हालात लगे हुए थे जो इसराइल को जो है ईरान पर हमले में मज़ीद फैसिलिटेट कर देते। तो नाज़रीन, ये बात जो है अब रोज़े रोशन की तरह आया है कि ये सारा कुछ जो है ये बड़ी ताकतों की मिली भगत से किया जा रहा है कि जो ईरान है उसके साथ कोई मुल्क खुल के जो है उनकी इमदाद नहीं कर रहा है गालिबन, क्योंकि तमाम के तमाम अरब ममालिक उनके उन सब को ट्रंप ने जो है वो किया है टेलीफोन और बज़ाहिर तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि जे ट्रंप और उनके दरमियान जो बातें हुई हैं वो उसमें ये हुई है कि दोनों ममालिक जो हैं वो मिलकर जो है ये कोशिश करें कि ये जंग जो है ख़त्म हो। लेकिन मालूम ये होता है इन तमाम लोगों से करने के बाद ट्रंप ने जो रिलोकेट कर दिए मिसाइल, इसका मतलब है कि वो मशरिक़ वस्ता में उनको भी ऐसी जगहों पर डिप्लॉय करेगा जहाँ से इसराइल जो है ईज़िली यूज़ कर सके और दूसरा ये पाकिस्तान के लिए भी एक ज़बरदस्त थ्रेट जो है इधर हो जाएगी। लिहाजा पाकिस्तान को जो है चाहिए कि ये अपने तदाबीर जो हैं वो अभी से शुरू कर दे, लेकिन जो इनकी दौलत अरब ममालिक की और पाकिस्तान की एलीट की जो पड़ी हुई है बरतानिया में, स्विट्ज़रलैंड में तौर पर मुंजमद हो जाएगी या हो सकता है ज़ब्त भी हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने भी खुल के हमायत जो है ईरान की है। इसलिए पाकिस्तानी एलीट जो है ये मुझे लगता है शायद बगैरती के मुजाहरे से बाहर निकल आए। मेम्बरान्स जो हैं नेशनल असम्बली के, प्रोविंशियल असम्बली के, बिजनेस क्लास, जनरल्स और जजेस या जो भी लीड जिसने बाहर इन्वेस्टमेंट किया है वो इसको उठा के अपने सरमाए को और अपनी प्रॉपर्टी बेच के, जिनमें शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली भी शामिल है, ये जो है ये पाकिस्तान में लाएं और पाकिस्तान को जो है ये फैसिलिटेट करें और जो सूद का हम 5,000 अरब दे रहे हैं वो ख़त्म हो या कम अज़ कम उसमें कमी हो और वो जो है अपने दिफा को मजबूत करने के लिए लगाएं। क्योंकि अब नेतन्याहू ने साफ तौर पे इंटरव्यू में कहा है कि इस्लामी वर्ल्ड में ईरान और पाकिस्तान जो हैं ये ऐसे ममालिक हैं कि जो हमारे लिए मुस्तकिल जो है एक ख़तरा है और ईरान जो है इसके बाद अब फिर पाकिस्तान जो है इसको भी हमें इसका इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो इस लिहाज से पाकिस्तानी एलीट जो है इसको होश के नाखून लेने चाहिए और बजाय इसके कि ये दूसरे मुल्कों को अपनी दौलत का फ़ायदा पहुँचाएँ, अपने मुल्क में लेके आएँ, अपने मुल्क की कर्ज़े कम हों, मुआशी तरक्की हो और मुआशी एक्टिविटीज़ बढ़ें, जो सूद में पैसे जा रहे हैं उनमें कमी हो और पाकिस्तान जो है अपने दिफा को मजबूत कर सके। अगर इन्होंने ये ना किया तो ये फिर याद रखें कि ये इनके
وہ دولت بھی جاتی رہنی ہے، وہ انہوں نے کنسنٹریٹ کر لینی ہے، اور پھر بطور مسلمان کے ان لوگوں کو کسی نے وہاں پناہ بھی نہیں دینی ہے اگر جنگ کا دائرہ کار پھیل گیا۔ امید ہے کہ لوگ جو ہیں یہ اس چیز پہ غور کریں گے اور پاکستان کے ساتھ وفا کا مظاہرہ جو ہے کرتے ہوئے اپنی دولت اور اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں لے کے آئیں گے۔